गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई हमारा जो जेईई एडवांस का जो टॉपिक चल रहा है वो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इसका हमने आपको कहा था कि हम एपी और जीपी शुरू करेंगे, लेकिन एक टॉपिक बचा हुआ है इसका और कुछ फेवरेट क्वेश्चन भी है मेरे, तो मैं सोच रहा था कि एक लेक्चर और इस पर दिया जाए, क्योंकि इसकी जो आपका वेटेज है पेपर में वो हमेशा रहेगा। दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, वो मैट्रिक्स से डायरेक्ट पूछे जाएं, उसको डिटर्मिनेंट में यूज़ किया जाए, उसको प्रोबेबिलिटी में यूज़ किया जाए, इवन मैट्रिक्स को कहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, इंटीग्रेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो लेक्चर आपको और दिया जाए इस पर, फिर आपका नेक्स्ट आएगा एपी और जीपी पे। ठीक है भाई, तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कब आया हुआ है? जेईई एडवांस 2013 में। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन है देखिए। एक कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है? M और N। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। पहला क्या ऑप्शन है? N ट्रांसपोज Mn इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज M इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो मैट्रिक्स है N ट्रांसपोज Mn ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? M के सिमेट्रिक होने पे या M के स्क्यू सिमेट्रिक होने पे। M सिमेट्रिक है तो ये पूरी सिमेट्रिक, अगर M क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये पूरी भी क्या ही होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे हम लोग। देखो N ट्रांसपोज Mn, किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम उसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज। तो N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? अब आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज जो है वो किस में खुलता है? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर मतलब जो लास्ट में लिखा है उसका ट्रांसपोज पहले, फिर M उसका ट्रांसपोज, और लास्ट में कौन है? N ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मतलब इस ऑर्डर में खुलेगा यूं, पहले इसका, फिर इसका और फिर इसका। ठीक है, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? N ट्रांसपोज तो एज इट इज हम क्या मान के चल रहे थे पहले केस में कि लेट M इज सिमेट्रिक, तो क्या दिखा देंगे फिर? N ट्रांसपोज M, N भी क्या है मेरा? सिमेट्रिक है। और अगर M ट्रांसपोज है इसका मतलब क्या है? M ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है मेरा? M। ठीक है भाई, तो N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज की वैल्यू M, और किसी का डबल ट्रांसपोज लग जाए उसकी वैल्यू क्या होती है फिर? वो ओरिजिनल आइटम। हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन है? N। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया मेरा? N ट्रांसपोज Mn। जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेके चले थे वही मैट्रिक्स फिर से आ गई। इस बात का क्या मतलब होता है? N ट्रांसपोज Mn क्या है मेरी? इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, तो जैसी अगर M सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक। अब मान लो M क्या थी? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब M ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस M, तो यहां पर तो वही खोलना है, यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस M, और यहां से फिर क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा। और जब किसी का तुम ट्रांसपोज करो और वही ओरिजिनल मैट्रिक्स किस साइन के साथ आ जाए? माइनस साइन के साथ, तो फिर क्या कह देंगे? N ट्रांसपोज Mn कैसी है मेरी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका स्क्यू या सिमेट्रिक होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है? M के होने पे डिपेंड कर रहा है कि M सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक, M स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, तो ये तो जर्नल सा ऑप्शन हो गया कि हमारा ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। नोट करेक्ट पे लगाना है। अब ये याद रखना बेटा, क्या याद रखना है आपको कि हमें ऑप्शन कौन से टिक करने हैं? नोट करेक्ट वाले। नोट करेक्ट मतलब जो करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट था, तो इस पे टिक नहीं लगाना है तुम्हें। दूसरा क्या है? Mn माइनस NM, Mn माइनस NM,
एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी सभी सिमेट्रिक m और n के लिए। क्या कह रहा है, m और n तो मेरा हमेशा सिमेट्रिक है, लेकिन mn माइनस nm क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, फिर से वही mn माइनस nm, इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या होगा बताओ। ट्रांसपोज प्लस या माइनस पे क्या होता है, अलग अलग ओपन होता है, तो क्या हो जाएगा ये mn ट्रांसपोज माइनस nm ट्रांसपोज, और ये अब रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा प्रोडक्ट में, तो n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज, ये क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, तो n ट्रांसपोज किसके इक्वल, n के इक्वल, ये m के इक्वल, ये mn के इक्वल। अब इनमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये mn माइनस nm। देखो सेम मैट्रिक्स आ गई, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तो ये मैट्रिक्स कैसी प्रूव होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। हमें तो कौन सा ऑप्शन चाहिए जो कि क्या है, गलत हो। तो मेरा पहला ऑप्शन भी सही था, दूसरा भी सही है। तीसरा देखो mn जो है मेरा mn क्या होगा, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी फॉर ऑल सिमेट्रिक्स mn के लिए। ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है, देखिए जरा, क्यों गलत है आपका ये ऑप्शन। mn का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा, n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल आएगा, nm, क्योंकि m और n क्या है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। लेकिन इसमें अब एक दिक्कत है, mn ट्रांसपोज जो है वो अगर mn के इक्वल आता तब तो हम क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिक, लेकिन ये इक्वल किसके आ रहा है, nm, और मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, मतलब nm का mn के इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं इसका। एडज्वाइंट ऑफ mn, आपको एक फॉर्मूला याद रखने लायक भी है ये। एडज्वाइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ बी आगे और एडज्वाइंट ऑफ ए पीछे। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है भाई। तो अगर ये आंसर होता तब तो ये ठीक होता, अभी ये गलत है। क्यों, एडज्वाइंट ऑफ mn क्या होगा, एडज्वाइंट ऑफ n आगे और m पीछे होता, तब तो ये ठीक होता। अब ये क्या है, मेरा गलत ऑप्शन है। तो कौन कौन से गलत हो गए, सी और डी। पट्टी का आपको इन्हीं पे करके आना है। क्यों, क्योंकि मेरे से क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है मेरे से, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन कौन से हैं बताइए। अब फाइनली क्या आंसर देंगे इनका, ये मेरा नॉट करेक्ट है और ये नॉट करेक्ट है। ठीक है भाई, ये आपका जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। अब इतने सिंपल क्वेश्चन अगर कभी मिल जाए, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चीज़ों को ट्रांसपोज कैसे किया जाएगा, ट्रांसपोज खुलेगा कैसे, किसी चीज़ को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए जरा इसको एक बार। एक m कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की। m इज ए 2x2 ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये याद रखना भाई। कैसी मैट्रिक्स है मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 की। इसकी एंट्रीज कहां से हैं, इंटीजर से उसकी एंट्री है। तो m का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब किसी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तब तो हम क्या कह सकते हैं उसको कि हाँ भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ m। क्या कह रहा है,
फर्स्ट कॉलम जो m की है वो एक्चुअली में किसका ट्रांसपोज है, सेकंड रो का। अब जरा देखिए, मैं अगर क्वेश्चन ये मान लूं, क्या क्वेश्चन मान लूं मैं, मान लीजिए m मेरी एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, क्या लिखी जाएगी बताइए। a यहां पे b लिख दिया तो यहां भी b लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोनों एंट्री क्या होनी जरूरी है, बराबर। अब बताइए m का डिटर्मिनेंट क्या होगा, AC माइनस बी स्क्वायर। और अगर इसको इन्वर्टिबल होना है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ये। तो m का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज कभी भी m का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्या कह रहा है, जो m की जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कौन है बताइए, AB। फर्स्ट कॉलम कौन है, AB। वो एक्चुअली में क्या है, सेकंड रो का क्या है, ट्रांसपोज। सेकंड रो कौन है, BC, उसका ट्रांसपोज। अब किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, कॉलम मैट्रिक्स, मतलब BC। अब कोई दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं बताइए, जब उनका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो या इक्वल कह लीजिए। तो क्या होगा, A को किसके इक्वल होना पड़ेगा, C के इक्वल, B को किसके इक्वल, C के इक्वल। इसका मतलब A तो B के इक्वल होना चाहिए और B किसके इक्वल, C के इक्वल। A मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, C। तीनों बराबर होने चाहिए। इसमें अगर तीनों बराबर हो जाएं, मतलब A की जगह भी C रख दीजिए, सॉरी A की जगह भी B रख दीजिए और C की जगह भी क्या रख दीजिए, B, क्योंकि तीनों बराबर हैं इस कंडीशन से। तो B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल बिल्कुल भी नहीं है अब, है ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इस कंडीशन से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो फिर ठीक है नहीं। बस ध्यान ये रखना कि क्या हमसे ऑप्शन ठीक पूछे हैं या गलत ऑप्शन पूछे हैं। अच्छा, अब ठीक ही पूछे हैं तो ठीक ठीक पे ध्यान देते हैं। दूसरा देखिए क्या है, सेकंड रो ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ M। M मैट्रिक्स क्या मानिए आप बताइए, A, B, B और C। ठीक है भाई, सेकंड रो ऑफ M, हु इज द सेकंड रो, BC। ये क्या है एक्चुअली में, इज द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ M। फर्स्ट कॉलम कौन, AB, उसका ट्रांसपोज। अब किसी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, रो मैट्रिक्स, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका मतलब, BC इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, AB। कॉमा नहीं आता कभी भी मैट्रिक्स के अंदर बीच में, सॉरी। देखो इसका मतलब BC इज इक्वल टू AB, मतलब ये B किसके इक्वल होना चाहिए, A के। C किसके इक्वल, B के। वही A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, फिर से हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या था मेरा, AC माइनस B स्क्वायर। सबकी जगह भी रख दो, A और C की जगह, फिर से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 0। और जब तक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज के बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो नॉन डायगोनल बच गई वो सभी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब कैसी मैट्रिक्स चाहिए हमें, M इज इक्वल टू, मेरी जनरल मैट्रिक्स क्या थी, A, B, B और C, क्योंकि M को क्या दिया हुआ है, मेरे को सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ये B भी इक्वल लिखना जरूरी है। अब देखिए ये कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों एंट्री क्या होनी पड़ेंगी, 0, तभी इसको हम क्या कह पाएंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है मेरी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या था बताइए, AC माइनस B स्क्वायर, तो B तो 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट क्या आया, AC। और ये उसकी
डायगोनल एंट्रीज के बारे में क्या कह रहा है, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं, दो ही डायगोनल एंट्री है, एक ए और एक सी, और दोनों नॉन जीरो हैं। तो अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि कभी भी किसी की गुणा जीरो कब आ सकती है, जब दोनों में से एक क्या हो, जीरो। अब ये दोनों ही नॉन जीरो हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब उसका क्या इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट, एम इनवर्स क्या करता है हमारा, एग्जिस्ट करता है, और एम इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, किसी मैट्रिक्स का क्या होना, इन्वर्टिबल होना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। कह रहा है कि किसकी प्रोडक्ट इन द मेन डायगोनल, मतलब एम मैट्रिक्स मेरी ये है, ए बी और सी, तो मेन डायगोनल की एंट्री कौन कौन, ए और सी, दोनों का प्रोडक्ट ए सी। वो किसी स्क्वायर, किसी भी इंटीजर का क्या नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है। मेरा डिटर्मिनेंट क्या है बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब कह रहा है कि जो ए सी जो प्रोडक्ट है वो क्या नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब वो बी का भी स्क्वायर नहीं है। और जब ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो ये इसका डिफरेंस क्या नहीं आ सकता, जीरो कभी भी नहीं आ सकता। मेरे को जरा ध्यान से सोच के बताइए, कब किसी का नंबर का डिफरेंस जीरो आ सकता है। 5 में से क्या माइनस करेगी जीरो आ जाए, 5 में से तो क्या ही माइनस होगा, 5 ही माइनस होगा, तभी आंसर क्या आ सकता है मेरा, जीरो, है ना। और 6 में से क्या माइनस करेंगे, 6 ही माइनस करेंगे, तब आंसर जीरो हो सकता है। ठीक है भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा, इस बात से क्या साबित हो रहा है मेरा, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। और जब भी किसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, हम उसको क्या कह देंगे, वो मैट्रिक्स कैसी है मेरी, इन्वर्टिबल है। ठीक है भाई, तो कौन कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और बी क्या है मेरे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, पढ़िए इसको 1 मिनट जरा ध्यान से। एम और एन दो मैट्रिक्स हैं, और दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव है, मतलब एम एन किसके इक्वल है, एन एम के। और एम जो है वो एन स्क्वायर के इक्वल तो नहीं है, लेकिन एम स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, एन रेज टू पावर 4 के। देन इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए ध्यान से देखिएगा, एम एन इज इक्वल टू क्या है, एन एम, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एन रेज टू पावर 4। ठीक है, अब देखिए जरा बिल्कुल ध्यान से, क्या देखेंगे आप कि एम स्क्वायर माइनस का अगर एन रेज टू पावर 4 लेफ्ट साइड ले आए तो इधर क्या बचेगी, जीरो मैट्रिक्स, है ना। अब जरा थोड़ा और ध्यान दीजिए, मेरे पास रियल नंबर में और मैट्रिक्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, रियल नंबर की गुणा आगे पीछे से सेम होती है, मैट्रिक्स की गुणा आगे पीछे से सेम नहीं होती है, यही बेसिक डिफरेंस है। लेकिन हमारा तो दे रखा है अब की बार, हमारी जो मैट्रिक्स हैं एम एन और एन एम वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब आप अपनी मैट्रिक्स को अब कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे वो कोई एक नंबर हो, है ना। अब कहीं पे लिखा आ जाए, मान लीजिए इसको कैसे लिख सकते हो आप, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नंबर नहीं है, क्योंकि ये इधर भी मैट्रिक्स है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये कैसे लिख देते हैं,
जब ये कंडीशन दी हुई हो, अदरवाइज मैट्रिक्स में यहां से यहां पहुंचना बिल्कुल गलत बात होगी। ये सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है, जब मैट्रिक्स कैसी दी हुई हो, हमें कॉम्यूटेटिव दी हुई हो। अब देखो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स की लॉजिक है, क्या लॉजिक है वो, कि मैट्रिक्स में दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की गुणा भी करें तो भी क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। जैसे एक ये ले लो तुम 1 0 0 0, एक ये ले लो तुम 0 0 0 1, इन दोनों की गुणा करोगे क्या मैट्रिक्स आएगी, 0 0 0 और 0 मैट्रिक्स आएंगी। ये मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन इनकी गुणा क्या है, जीरो। तो ये मैट्रिक्स तो जीरो है, तो इन दोनों की गुणा जीरो आने के लिए इनमें से किसी का जीरो होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब इन पे कौन सा रूल लागू हो जाता है, रियल नंबर रूल लागू हो जाता है। और रियल नंबर क्या कहते हैं, क्योंकि अब देखना इसको उल्टा करेंगे ना, 0 0 0 1 और 1 0 0 0, तो क्या पता है कॉम्यूटेटिव निकले या ना निकले। पर लॉजिक क्या कहता है वो सुनिए, अगर कोई मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव है और उनका दो का प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उनमें से एक का जीरो होना अब जरूरी है, क्योंकि वो लोग किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव को। और मैट्रिक्स जनरली क्या नहीं होती हैं, कॉम्यूटेटिव नहीं होती हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिएगा आप। तो अब देखिए m जो है वो किसके इक्वल नहीं दिया हुआ था हमें, n का स्क्वायर के। इसका मतलब m माइनस एन स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा, m प्लस एन स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी का एक ही तात्पर्य है, अब क्या, m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, m से। m प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये m इंटू जीरो क्या हो जाएगा बताओ, m स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दोनों साइड क्या ले लो आप, डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर भी कितना है मेरा, जीरो है। बताइए क्या मेरा पहला ऑप्शन ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस में mn स्क्वायर कितना है मेरा, जीरो है। तो पहला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब बस ये याद रखना कि हमसे करेक्ट या इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन पूछा है, तो देन मतलब इनकरेक्ट नहीं पूछा तो करेक्ट ही पूछा है, तो आपको पहले पे टिक लगा देना है। चलो दूसरा देखो, देयर इज ए 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर u इज ए जीरो मैट्रिक्स। आपको पता है m स्क्वायर प्लस में mn स्क्वायर जो है वो मेरी कैसी मैट्रिक्स आई थी, जीरो मैट्रिक्स आई थी। अब इसको अगर तुम किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी u से मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या ही रहेगा, जीरो, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए, ये मैट्रिक्स नॉन जीरो भी हो सकती है और क्या भी हो सकती थी, जीरो भी, पर एक आधी एग्जिस्ट तो कर ही जाएगी। तो ये ऑप्शन भी ठीक हुआ, वहां पे कम से कम एक आधी मैट्रिक्स तो मिलेगी, क्योंकि जीरो को तुम जीरो मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर लो क्या ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मेरा डिटर्मिनेंट ऑलरेडी क्या आ गया है, जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स U इफ दिस इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स देन U इज जीरो। भाई U का जीरो होना थोड़ी जरूरी है, ये मैट्रिक्स मेरी पहले से जीरो है, इसको मैं किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो आंसर जीरो ही आएगा। ये कह रहा है कि m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इंटू u इज इक्वल टू क्या है मेरा, जीरो मैट्रिक्स है, मान लिया। अब ये ऑलरेडी अगर जीरो है, ये जीरो नॉन जीरो क्या फर्क पड़ता है इससे, प्रोडक्ट तो कितना ही आएगा, जीरो। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो इससे साबित होता है कि u जीरो है।
इससे साबित नहीं होता भी यू जीरो है, यू तो नॉन जीरो भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं? ए और बी, सी और डी क्या है मेरे? ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। लेट एक्स एंड बी टू आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड जेड बी ए 3x3 जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए जरा क्या बात, क्या कहना चाह रहा है ये। ए और बी दो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स हैं, कैसी? 3x3 की, नॉन जीरो बट स्क्यू सिमेट्रिक। एंड जेड कैसी है? 3x3 की, नॉन जीरो बट सिमेट्रिक। इस बात से आप इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या कह सकते हैं मैथ्स में, जरा बताइए। आप क्या कह सकते हैं इस बात से कि मेरा अगर मैं x का ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा? -x। अगर मैं y का ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा? -y। और अगर मैं z का ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा मेरा? +z, क्योंकि z कैसा है? सिमेट्रिक, और ये दोनों कैसे हैं मेरे? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन तक रख लेते हैं। देखिए बताइए, पहला ऑप्शन क्या है? y³ z⁴ माइनस z⁴ y³। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे? इनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का आपको पता है क्या कि जो ट्रांसपोज है वो माइनस पे क्या हो जाता है? अलग अलग ओपन होता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? y³ z⁴ का अलग ट्रांसपोज, बीच में माइनस, z⁴ y³ का अलग से ट्रांसपोज। इसका रिवर्स ऑर्डर में ओपन, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रांसपोज पे रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? z⁴ ट्रांसपोज y³ का ट्रांसपोज माइनस y³ का ट्रांसपोज और z⁴ का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको याद रखना है पावर और जो ट्रांसपोज है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। देखिए a⁴ k करो, उसका ट्रांसपोज लो, क्या हो जाएगा? ये a का ट्रांसपोज करके उसकी पावर कितनी कर लो? k। ठीक है, बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास? ये क्या हो जाएगा? z ट्रांसपोज r⁴ y ट्रांसपोज r³ माइनस y ट्रांसपोज r³ और z ट्रांसपोज r⁴। ठीक है, चलो बताइए z ट्रांसपोज, z कैसी मैट्रिक्स थी मेरी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे क्या ही आएगी? वो ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो क्या बच जाएगा? z⁴ y स्क्यू सिमेट्रिक थी तो माइनस y का क्यूब, फिर माइनस ये y ट्रांसपोज का क्यूब, मतलब माइनस y उसका क्यूब और z उसकी पावर 4। ये बताइए माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस z⁴ y का क्यूब, और ये माइनस का क्यूब करोगे तो क्या ही रहेगा? माइनस 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 प्लस y³ z⁴। इसको उल्टा करके लिख लो, y³ z⁴ को आगे, माइनस z⁴ और y³ को पीछे। ये फाइनली आपका आंसर। देखिए यही लेके चले थे, इसी का ही तो हमने क्या किया था? ट्रांसपोज, और यही मैट्रिक्स वापस आ गई। इसका मतलब ये मैट्रिक्स मेरी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, आगे देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? x⁴
और y रेज टू पावर 44, इसको प्रूव करना है। देखो x रेज टू पावर 44 प्लस y रेज टू पावर 44 को बताना है सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज किया, क्या आएगा बताओ, x की पावर 44 का ट्रांसपोज अलग और y की पावर 44 का ट्रांसपोज अलग। क्यों? ट्रांसपोज प्लस पे क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब बताइए यहां से क्या होगा, x ट्रांसपोज की पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज की पावर 44। क्यों भाई? क्योंकि पावर और ट्रांसपोज क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल। और यहां से क्या मिलेगा बताओ, x ट्रांसपोज माइनस x, क्योंकि x कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस y की पावर 44। क्या होगा बताओ, यहां से माइनस की पावर अगर इवन हो तो क्या बन जाएगा, प्लस x की पावर 44 प्लस में y की पावर 44। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये भी अगर वही जो मैट्रिक्स लेके चले थे उसका ट्रांसपोज किया और सेम मैट्रिक्स वापस मिल गई, तो मेरे को ये मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन, हमसे ऑप्शन कौन से पूछे हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक है। मेरे पहले वाले दो तो कैसे आए हैं, ये भी सिमेट्रिक आया है और ये भी कैसा है मेरा, सिमेट्रिक। इन दोनों पे बात है। अब ये क्या आएगा, पहले इसको कर लेते हैं डी ऑप्शन को, क्योंकि ये छोटा है थोड़ा। देखिए क्या होगा, x रेज टू पावर 23 प्लस y रेज टू पावर 23। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करोगे, ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा बताओ, x23 ट्रांसपोज प्लस y23 ट्रांसपोज। आगे खोलोगे तो x ट्रांसपोज 23 प्लस y ट्रांसपोज रेज टू पावर 23। ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस x रेज टू पावर 23 प्लस में माइनस y रेज टू पावर 23। किसी माइनस की ओड पावर हो तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस x23 माइनस y23, माइनस कॉमन क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 23 प्लस में y रेज टू पावर 23। देखो जो मैट्रिक्स लेके चले थे उसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिल गई, पर किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कैसी है मेरी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, ये ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, x रेज टू पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स रेज टू पावर 4। इसका भी करो ट्रांसपोज, तो इसका अलग और इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, x की पावर 4 जेड क्यूब का ट्रांसपोज माइनस जेड क्यूब x की पावर 4 का ट्रांसपोज। अब इनका रिवर्स ऑर्डर में खोल दो, रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा तो बताइए क्या होगा। अब जेड क्यूब का ट्रांसपोज x की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस x की पावर 4 का ट्रांसपोज और जेड क्यूब का ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा बताइए, जेड ट्रांसपोज का क्यूब x ट्रांसपोज की पावर 4 माइनस x ट्रांसपोज की पावर 4 और z ट्रांसपोज का क्यूब। ठीक है भाई, ये बताइए क्या होगा, z ट्रांसपोज क्या है, z, तो z का क्यूब। ये क्या होगा बताओ, x ट्रांसपोज माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 और z का क्यूब। क्या हो जाएगा बताइए, जेड क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 4 ही, माइनस ये भी एक्स की पावर 4 और जेड क्यूब। इनमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मैं क्या बचेगा बताओ, एक्स की पावर 4 जेड क्यूब प्लस का और माइनस का कौन, जेड क्यूब एक्स की पावर 4। देखो अब जो मैट्रिक्स लेके चले थे वही मैट्रिक्स फिर से आ गई, पर किसके साथ, माइनस साइन के साथ। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, ये मैट्रिक्स मेरी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हुए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो क्या है,
बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन ए और बी क्या है मेरे, बिल्कुल गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ है भाई। तो एडवांस के क्वेश्चन भाई थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी लेवल दिखाएंगे, पर आपको अगर थोड़ी बहुत सही बिल्कुल शार्प नॉलेज है तो आप अच्छे से कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट ये देखिए, ये कॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ये भी जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ है। ट्रेस क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सम क्या कहलाएगा, आपका ट्रेस कहलाएगा। ठीक है भाई, किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सम क्या कहलाएगा, आपका ट्रेस कहलाएगा। और इसका ट्रेस कितना दिया हुआ है इन्होंने, इसका ट्रेस इन्होंने कितना दे रखा है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इफ ए इज ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A is a 2x2 square matrix such that trace of A is 3 and trace of A cube is -18, then value of determinant of A। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सुनिए। एक ऐसी मैट्रिक्स है मेरी 2x2 की, A मैट्रिक्स है मेरी 2x2। तो A कोई भी जर्नल मैट्रिक्स क्या होगी बताइए, ए बी सी और डी। इसका ट्रेस बताइए क्या होगा। ट्रेस ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस डी, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है भाई, इतना तो बेसिक सबको पता है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब एक थ्योरम होती है क्या, कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या थ्योरम है ये, कि हर एक मैट्रिक्स अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अब इसमें एक और नाम नया निकल के आ गया, क्या भाई, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए ए, उसमें से क्या घटा दीजिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ए मैट्रिक्स क्या है मेरी, ए बी सी और डी, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। कितने की माइनस होगी बताओ, 2x2 की, 1001। मतलब एक्चुअली में मैं क्या माइनस कर रहा हूं, ए बी सी डी माइनस लैम्डा 0 और लैम्डा। तो ये आंसर क्या आएगा बताओ, सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं इसको, a माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा, है ना। ये मैट्रिक्स आ गई, इसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। इस चीज को कहते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की क्या खास बात है, इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की एक खास बात भी है। क्या है वो खास बात, इस मैट्रिक्स, इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में जहां भी आपको लैम्डा दिखे वहां पे लैम्डा की जगह आपको क्या रखना है, ए मैट्रिक्स रखनी है। तो आंसर कितना आएगा, आगे 0 आएगा। ये बात किसने बताई थी, कैले हैमिल्टन नाम का एक मैथमेटिशियन था। उसने क्या कहा था कि अगर एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या रख दिया जाए, मैट्रिक्स को क्या रख दिया जाए, हमारा करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह मैट्रिक्स रखती जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। अब इस मैट्रिक्स का अगर मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालूंगा भाई मैं, देखो एक सेकंड रुकिएगा भाई।
ठीक है, ये याद रखना क्या, a माइनस लेमडा बी सी माइनस लेमडा। अब क्या हो जाएगा ये, a माइनस लेमडा बी सी माइनस सी और d माइनस लेमडा। क्या आंसर आ जाएगा बताइए, डिटर्मिनेंट निकालो इसको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई क्या आएगा, इस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, a माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ d माइनस लेमडा माइनस बी सी। क्या हो जाएगा ये बताइए, ए डी माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा डी प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस बी सी। क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा स्क्वेयर को आगे ले लो, माइनस लेमडा इनमें से कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस डी, और ये ए डी को पीछे ले जाओ तो ए डी माइनस बी सी। ये जो चीज है ये आपकी कहलाएगी क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। अब कह रहा है कि कैले हैमिल्टन ने क्या कहा, आप इस इक्वेशन में एक लैम्डा की जगह क्या भी रख सकते हो, ए रख सकते हो, है ना। तो ए रखो, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा की जगह ए रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब जरा याद करो, मेरी ए मैट्रिक्स क्या थी, ए बी सी डी मैट्रिक्स थी। तो बताइए ए प्लस डी मतलब क्या हुआ, ट्रेस, और वो हमें कितना दिया हुआ था 3। और ये ए डी माइनस बी सी का क्या मतलब हुआ, ए डी माइनस बी सी का क्या मतलब हुआ, ए का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, और ट्रेस क्या है ए का, ए प्लस डी। ठीक है भाई, तो बताइए अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को किससे और किसी सिंबल से डिनोट कर लो, चलो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहने दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे को ए क्यूब का ट्रेस कितना दिया हुआ था -18, तो इससे ए क्यूब निकालिए, ए स्क्वेयर बताइए क्या आएगा, 3a उधर जाएगा तो प्लस का, और डिटर्मिनेंट किसका, माइनस का। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, एक स्केलर है। तो मैट्रिक्स में से स्केलर माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट के आगे कितना लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, वो ए डी माइनस बी सी क्या था, इनटू आइडेंटिटी होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में से सिर्फ क्या माइनस हो सकता है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो बताइए ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे की तरफ से, तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस, अब आइडेंटिटी इंटू ए ही रहेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू फिर वापस रख लीजिए, ए क्यूब इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर क्या था बताओ, 3a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स, ये है मेरा। अब देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9a माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, I2 मतलब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों में से जब ए कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो बाहर बच गया, इंटू ए माइनस 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। अब दोनों साइड ट्रेस लगा दीजिए, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या होगा मेरे पास, ट्रेस ऑफ 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2, इस पूरे का क्या ट्रेस। तो बताइए जरा, इसका तो कितना दिया हुआ है
-18। ये 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो क्या है स्केलर, तो ये तो बाहर आ जाएगा ट्रेस से। 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए बताइए क्या होगा। ट्रेस ऑफ ए वही ए प्लस डी, जो कितना दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, -3 डिटर्मिनेंट है, फिर स्केलर। और आइडेंटिटी का ट्रेस कितना होता है, आइडेंटिटी ये होती है 2 क्रॉस 2 की। इसका ट्रेस बताइए क्या होगा, 2 होगा। चलिए अब बताइए, -18 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27, -3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 27 इधर ले आओ, -18 - 27 इज इक्वल टू -9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा, -45 - 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ये क्या है आपका आंसर। देखिए अब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाया नहीं गया, ये है इतना बड़ा, क्या करें इसका। ठीक है भाई, समझ गए। तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं तक है भाई, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, इसको लेक्चर को कम से कम एक बार पूरा देखें। इन क्वेश्चन को बार बार करें। मैट्रिक्स का आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसको दोबारा से सॉल्व करें। प्रॉब्लम आए तो मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप, लिंक के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, इस वीडियो को जितना हो उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एपी, जीपी एंड एचपी। थैंक यू सो मच।